अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ तंदूरी मसाले की रेसिपी, जो कि हम बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। हम अपने घर में बहुत ही अच्छा तंदूरी मसाला तैयार कर सकते हैं और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो तकरीबन सारे ही हमारे किचन कैबिनेट्स में मौजूद होते हैं। तो बस एक बार आप इसको बनाकर देख लें और इसको 3 से 4 महीने के लिए आप आराम से किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप एक बार तंदूरी मसाला बनाएं, यकीन माने आप बाहर से लेना भूल जाएंगे। फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पैन रख लिया है, लेकिन अभी फ्लेम ऑन नहीं किया। तो अभी हम तमाम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून जीरा ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, 2 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं, 4 अदद बड़ी इलायची है, 10 से 15 अदद मेरे पास हैं लौंगे, एक मेरे पास जावित्री का टुकड़ा है, पूरा फूल है, इसको मैं तोड़ के डालूंगी। इस तरह से मैं तोड़ के डाल दूंगी इसमें। एक छोटा टुकड़ा जायफल का है, तो अगर आप पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो ये हाफ़ टी स्पून के बराबर है, तो ये ऐड कर दूंगी मैं इसमें। और इसी के साथ मैंने ली है, ये देखिए दालचीनी। तो ये 1 इंच छोटे छोटे पीसेस हैं, लेकिन अगर आप लगाएं तो 4 इंच के टुकड़े हैं ये। 1 टेबलस्पून छोटी इलायची है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, तो इसको भी मैं तोड़ के डालूंगी। ये देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद बादियान का फूल है, इसको स्टार फूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको तोड़ के ऐड करूँगी, ये देखें इस तरह से, ताकि ये हर तरफ से ड्राई रोस्ट जब हम करें तो ये हर तरफ से ड्राई रोस्ट हो जाए। और अब मैंने इसी के साथ ही फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको मैं अब चम्मच से चलाती जाऊँगी स्पैचुला की मदद से, और इसको ड्राई रोस्ट करती जाऊँगी ताकि ये जले नहीं और आसानी से ड्राई रोस्ट हो जाए, जो इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। जब भी आप किसी भी मसाले को रोस्ट करें तो बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट करें, वरना क्या होगा कि अगर आप हाई फ्लेम पर मसालों को रोस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा, और जब आप पीसेंगे इन मसालों को तो इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। तंदूरी मसाला बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी होता है। आप इसे किसी भी तरह की रेसिपी में डालेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। आप जब भी ये मसाला बनाएं तो इसे लाजमी ड्राई रोस्ट करें। इससे क्या होगा कि एक तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ तकरीबन 1 मिनट हो चुका है ड्राई रोस्ट करते हुए मसालों को। अब मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर कुटा हुआ धनिया डाला है, क्योंकि मेरे पास साबुत धनिया नहीं था तो मेरे पास कुटा हुआ धनिया था। इसको मैंने ऐड करके कम से कम 10 सेकंड के लिए मैंने इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया था। और इसके बाद अब मैंने सूखी हुई मेथी डाली है, वो भी फ्लेम ऑफ करने के बाद आपको मेथी डालनी है। तो 1 टेबलस्पून के बराबर सूखी हुई मेथी है, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, मतलब कि स्पैचुला की मदद से हिलाती जाऊँगी ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। और अब मैं इसको साथ साथ इसलिए भी हिला रही हूँ कि ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए मसाला। तो यहाँ पर मसाला ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको पीस के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसालों को पीस लिया है, ये देखें माशाल्लाह से कितना फ़ाइन पेस्ट बना है, ये देखें इस तरह से। तो फ़ाइन पाउडर बना लेना है आपने भी। तो हाफ़ पाउडर मैंने बना लिया है और इसको मैं अब बाउल में निकाल लेती हूँ। और बाकी के जो मसाले बचे हैं हम उसका भी फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 2 पार्ट में फ़ाइन पाउडर बनाया है, क्योंकि ये जार जो है बहुत छोटा सा है। आपके पास भी जार छोटा हो तो आप भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिएगा मसालों को और 2 दफ़ा में इसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा। तो यहाँ देखिए कितना फ़ाइन सा पाउडर बन गया है, ये देखिए आप। अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है काला नमक, 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे हम इसके अंदर। हाफ़ टेबल स्पून सौंठ पाउडर है, यानी कि ये अदरक का पाउडर है, ये मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और इसके साथ हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है मैंने।
ठीक है, अब आप इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा फ़ाइन पाउडर बन चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको ये पाउडर तंदूरी मसाला कैसा लगा। आई होप कि आपने मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।